इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, यहाँ से चली जाओ। मेरी जिंदगी और मौत अपने हाथ में लेकर तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारी। दिलीप कुमार सिर्फ एक दिग्गज एक्टर नहीं थे, बल्कि ज्ञान के मामले में भी वे किसी से पीछे नहीं थे। वे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के अलावा फारसी, संस्कृत, मराठी और गुजराती जैसी भाषाएं भी जानते थे। बस इसी वजह से सामने वाले को कई बार उनकी बातों की गहराई समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। अब ऐसा ही एक वाक़या हम बताएंगे जो 4 जुलाई 1952 को यान फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था। बता दें, यान फिल्म में दिलीप कुमार के साथ नादिरा, निम्मी, प्रेमनाथ मुकरी और मुराद के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। वहीं एक्शन एडवेंचर ड्रामा से भरी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और साल की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। अब दिलीप कुमार भले ही ट्रेजेडी किंग कहे जाते हों, लेकिन वे सेट पर खूब मजाक करते थे और जो शब्द उनकी डिक्शनरी में थे उन्हें समझ पाना इतना जल्दी किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए यही वजह थी कि यान फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने नादिरा को ऐसी बात बोल दी कि वे बुरी तरह नाराज हो गई थी। बहादुर हाड़ा चोर भी है? चोर नहीं, डाकू। अब हुआ दरअसल यूं कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तो दिलीप कुमार नादिरा को जानते नहीं थे, क्योंकि बतौर हीरोइन नादिरा की ये पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म में इस रोल के लिए पहले नरगिस को लिया जाना था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते जब उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर इसके बाद मधुबाला को कंसीडर किया गया, क्योंकि दिलीप कुमार संग तब उनके रोमांस की चर्चाएं थी और फिर वैसे भी दिलीप कुमार मधुबाला की सिफारिश कर रहे थे। लेकिन आखिर में लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान की पत्नी ननई नवेली नादिरा को रोल थमा दिया, जिन्होंने इससे पहले 1943 में आई फिल्म मौज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। हालांकि बता दे रहा कि मुल्क की यहूदी हीरोइन नादिरा का ओरिजिनल नाम पहले फरहत एजेकिल था, लेकिन महबूब खान को ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए नादिरा नाम उन्हें महबूब खान ने ही दिया था। अब नादिरा भले ही यान फिल्म में राजकुमारी बनी थी, लेकिन उनका किरदार एक सख्त और क्रूर लड़की का था जो अपनी प्रजा पर जुल्म करती है, जबकि इसके उलट फिल्म में दिलीप कुमार का रोल एक नेक दिल और हक के लिए लड़ने वाले का था। ऐसे में फिल्म की शूटिंग हुए कोई 3-4 दिन बीत जाने के बाद नई नवेली हीरोइन नादिरा के साथ दिलीप कुमार सामान्य बातचीत ही करते थे। हालांकि वे अपना रोल तो अच्छे से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ रही थी उन्हें नादिरा का रोल भी समझ आने लगा था। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होठों पर जुल्म कर रही है? अब पहली फिल्म होने के बावजूद नादिरा अपने रोल को बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रही थी और सचमुच उनका काम ऐसा लगता था कि मानो वे बहुत ही क्रूर और सख्त राजकुमारी हैं, इसलिए दिलीप कुमार उनसे बहुत इंप्रेस थे। बस ऐसे में फिर जब शूटिंग 5वें दिन पहुंची तो ब्रेक के दौरान दिलीप कुमार ने नादिरा से अंग्रेजी में कहा, यू आर द मोस्ट डिस्पिकेबल कैरेक्टर आई हैव एवर मेट। अब नादिरा समझ नहीं पाई कि डिस्पिकेबल का मतलब क्या है। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार उनके काम की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार को धन्यवाद बोल दिया, लेकिन अब वह शब्द उनके दिमाग में रह गया। ऐसे में नादिरा घर पहुंचते ही सबसे पहले डिक्शनरी खोलकर डिस्पिकेबल का मतलब खोजने लगी और जब उन्हें मतलब मिल गया तो वे देखकर दंग रह गई, क्योंकि डिस्पिकेबल का मतलब था निंदनीय या जिसे नफरत की जाए। इसलिए नादिरा को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार दिलीप कुमार ने उन्हें ऐसा क्यों कहा। क्या फिल्म में उनके राजकुमारी वाले रोल को लेकर ये बात कही थी या फिर सच में कहा था। हालांकि अब नादिरा उस टाइम कोई 18-19 बरस की थी, लेकिन फिर भी उन्हें दिलीप कुमार का बोला ये शब्द काफ़ी बुरा लगा था, जिस वजह से फिर नादिरा ने इसके बाद दिलीप कुमार से बात भी बंद कर दी थी। अब दिलीप कुमार भी तब बड़े स्टार बन गए थे, सो वे भी आगे बढ़कर क्यों बात करते। इसलिए बताया जाता है कि नादिरा और दिलीप कुमार के बीच कई सालों तक बातचीत बंद रही। हालांकि इसके बाद नादिरा जब उम्र के साथ समझदार होने लगी तो दोनों में फिर दोबारा बातचीत शुरू हो गई, मगर नादिरा फिर भी दिलीप कुमार के बोले डिस्पिकेबल शब्द को कभी नहीं भूली। अपने पिया की जोगन बन जा, छोड़ दे महल को। कुछ लोग 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म को पहली रंगीन हिंदी फिल्म मानते हैं, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी कई रंगीन फिल्में रिलीज हो चुकी थी और उन्हीं में से एक थी आन, जो पहली टेक्निकलर हिंदी फिल्म थी और इसे 16 mm गेवा कलर में भी फिल्माया गया था, जिस वजह से उस टाइम की ये मोस्ट एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगी फिल्म भी बन गई थी।
बताया जाता कि आन फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेट 30-35 लाख रुपए तक पहुंच गया था, जबकि उस जमाने में फिल्म कोई 8-10 लाख रुपए में आसानी से बन जाती थी। इसलिए हॉलीवुड फिल्मों के दिग्गज निर्माता सेसिल डीमाइल भी आन फिल्म देखकर महबूब खान से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तारीफ करते हुए महबूब खान को एक लेटर भी लिखा था। बता दे वर्ल्ड वाइड डंका बजाने वाली आन फिल्म को जब एडिट कर पहली बार फाइनेंसरों और डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखाया गया तो वे निम्मी के करैक्टर को लेकर खुश नहीं थे, क्योंकि निम्मी के करैक्टर की फिल्म में जल्दी ही मौत हो जाती है। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर निम्मी के बहुत बड़े फैन थे, सो इसलिए उनके करैक्टर को और ज्यादा दिखाने के लिए सभी ने महबूब खान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महबूब खान ने फिर कहानी में थोड़ा बदलाव करते हुए निम्मी का एक ओपन सीन फिल्माने का फैसला किया, जिससे निम्मी का रोल भी बढ़ गया और सभी फाइनेंसरों व डिस्ट्रीब्यूटरों समेत निम्मी भी खुश हो गई। देखा कैसी ठोकर मारी, जरा इसके दिल से पूछो। वैसे निम्मी बेशक इस फिल्म में मेन हीरोइन के रोल में नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने दर्शकों पर बड़ा इम्पैक्ट डाला, और यहाँ तक कि निम्मी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए फ्रेंच में जबान फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के पोस्टरों पर और ट्रेलरों में निम्मी को ही मेन हीरोइन के तौर पर प्रमोट किया गया था। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा प्यार। वैसे बता दे फ्रेंच और जापान में आन फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी, और जापान में रिलीज होने वाली तो ये पहली भारतीय फिल्म भी थी, जहां से फिल्म ने खूब कमाई भी की थी। इसके अलावा बताए तो यहाँ तक जाता है कि जबान फिल्म का लंदन में प्रीमियर रखा गया तो हॉलीवुड वालों की तरफ से निम्मी को कई ऑफर मिले थे। वेटरन दिग्गज फिल्मकार महबूब खान ने 1949 में ये अंदाज फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद आन फिल्म को बनाने का फैसला किया था। हालांकि वे उलझन में थे कि आन में बतौर मेन हीरो किसे कास्ट किया जाए, लेकिन महबूब खान के दोस्तों में से एक संगीतकार नौशाद अली के सुझाव पर दिलीप कुमार को साइन कर लिया गया, और फिर आन बतौर सोलो हीरो दिलीप कुमार की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। हालांकि फिर फिल्म फेयर अवार्ड जीता था दिलीप कुमार ने दाग फिल्म के लिए। आन फिल्म में संगीत दिया नौशाद अली ने, वहीं गीत लिखने का काम किया शकील बदायूनी ने, जिनके लिखे 10 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, तड़पने लगे तीर खाने के बाद तड़पने। अब आन फिल्म की बॉक्स ऑफिस सफलता में इसके गीत संगीत का भी बड़ा हाथ था, जिसके लिए संगीतकार नौशाद अली को खूब सराहना भी मिली थी। बता दे नौशाद ने इस फिल्म के गीत रिकॉर्ड करते टाइम 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल तब कोई संगीतकार ही करता था। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैं। इसके अलावा नौशाद ने बेहतर साउंड इफेक्ट के लिए वजैद अब्बास के लिए साउंड स्टूडियो की दीवारों पर अलग अलग तरह का कालीन भी लगवा दिया था, और फिर इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर गीतों की मिक्सिंग का काम पूरा किया था। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत भी नौशाद ने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में रिकॉर्ड किया था, इसलिए आन पहली ऐसी हिंदी फिल्म भी थी जिसका संगीत विदेश में रिकॉर्ड हुआ था। इसके अलावा बताया तो यहाँ तक जाता है कि नौशाद को आन फिल्म का संगीत तैयार करने में 3 महीने तक लग गए थे। महबूब खान ने होली के भी सीन को आन फिल्म में दिखाया था, यानी 1940 में आई औरत फिल्म के बाद ये दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें होली का सीन क्रिएट किया गया था। लेकिन यहाँ बता दें कि इन दोनों फिल्मों की होली में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि औरत जहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी वहीं आन एक रंगीन फिल्म थी। जान की बाजी लगाने का हुक्म दे रहे, लेकिन जलने से पहले एक बार यही रुमाल गले में डालकर तुमसे होली खेलने आऊंगा। खेलो रंग हमारे संग, आज दिन रंग रंगीला आया। अब आन टाइटल से रिलीज हुई ये पहली हिंदी फिल्म थी, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की भी एक फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, लेकिन कॉपीराइट इशू के चलते मेकर्स ने आन के पीछे मैन नेटवर्क लगाकर इसे रिलीज किया था। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंच कर आ जाता है। इस दिन को आना ही था और आज आ गया। आग लगी तन मन में, दिल को पड़ा था मना, राम जाने कब हो। फाइनली मदर इंडिया फिल्म से पहले दुनिया भर से जितनी तारीफ आन को मिली उतनी किसी को नहीं मिली थी। अब इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि महबूब खान ने इस फिल्म पर दिल खोलकर खर्च किया था, और ये सब फिल्म के हर फ्रेम में नजर भी आता है।
तभी तो आन फिल्म का प्रीमियर जब मुंबई के न्यूली ओपन लिबर्टी सिनेमा में रखा गया तो लोग टिकट बुक करने के लिए कई दिनों तक सिनेमा हॉल के बाहर फुटपाथ पर सोते रहे थे। सो आन फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।